इतनी गुंडागर्दी इन्होंने कर रखी है भी आम बंदे का तो मानो जो सेंसिटिव पढ़ा लिखा बंदा है वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आम रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। क्या ऐसे अच्छे दिन आएंगे? ये आप देख सकते हो, गरीब कमजोर तबके के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, धरना इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो मकान मिलते हैं, इनका ये दावा है कि वो मकान हमें नहीं मिले, हम पात्र थे। तो दिखाएं, गांव अलीका के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना धांधली बाबत अधिकारियों के खिलाफ ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है। पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अलीका पंचायत अधिकारी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ बड़ागुड़ा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऑफिस के बाहर। जी हाँ, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर यह धरना लगाया गया है। आखिरकार भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही क्यों यहाँ पर धरना लगाया है? और वो धरना इस बात के लिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान मिलते हैं, इनका दावा है कि वो मकान हमें नहीं मिले। और इनका एक बहुत बड़ा आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर एक बहुत बड़ी धांधली की है। आखिरकार अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर वो धांधली कैसे की है, क्यों की है, वो तमाम बातों की पड़ताल करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाए। ये कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बड़ागुड़ा सिरसा का है। और ये तमाम जो साथी आप ये देख रहे हो, बड़े बुजुर्ग युवा महिलाएं, ये सारे के सारे भाजपा कार्यकर्ता है। और यहाँ पर बैठ करके इन्होंने पिछले एक हफ्ता से धरना लगा रखा है। और धरना इस बात के लिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो गरीबों को जो मकान मिलते हैं, इनका कहना है कि वो मकान हमें नहीं मिले। जो पात्र थे उनको मकान नहीं मिलने और ये जो है वंचित रह गए। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, इन तमाम बातों की हम पड़ताल करते हैं। हमारे साथ कुछ साथी जुड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, के नाम? धन्यवाद जी। पहले तो आपका विक्रम जी, भी गरीबों की आवाज़ उठाई आपने आके। हमें यहाँ से पिछले 8 दिन हो गए बैठे, तो कोई भी अधिकारी, बीडीओ, सेक्रेटरी और हमारे गांव का अधिकारी, पंचायत अधिकारी है, उसने हमारी कोई सार नहीं ली। और हम चाहते हैं कि सरकार से भी, सरकार ये दावा करती है भी, नायब सिंह सैनी जी दावा करते हैं भी हम गरीब कुचले को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारा भी ये जो मकान में धांधली हुई है उसका मतलब निपटारा किया जाए। और जो अधिकारी आज तक 8 दिन हो गए बैठे, अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे, उनको तो सरकार का और किसी का डर नहीं है। बीडीओ साहब 8 दिन हो गए, 8 दिन में 1 दिन आए हैं और वो भी हम नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, हमें वहाँ बुलाया दफ्तर के अंदर। मतलब इतनी गुंडागर्दी इन्होंने कर रखी है भी आम बंदे का तो मानो जो सेंसिटिव पढ़ा लिखा बंदा है वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आम पब्लिक जो पढ़ाई से अछूत है, जिनके अधिकारों के बारे में ध्यान नहीं है, तो उनका तो वही राम भरोसे है। तो मैं सरकार से और नायब सिंह सैनी जी से ये कहना चाहता हूँ कि गरीब कुचले मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं उनकी आप सुने और ये आप काम अपने आवास देने का और ये जो हमारा धरना है इसके बारे में सोचकर और जो हमारे गरीब भाई हैं उनको मकान देने का कार्य करें। और जो अधिकारी आज तक मतलब इतने इससे घमंड में हैं भी हम नहीं आएंगे और हमारा मतलब ये धरना उठ जाएगा, तो उनको हम बताना चाहते हैं भी हम धरना, अभी तो हमारा देखो धरना नारेबाजी है। यदि हमारा मसला नहीं होला तो भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे। और ये अधिकारियों को खुला चैलेंज है भी, जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहा है भी इनका कुछ नहीं होएगा, तो हम जब तक हमारा मसला नहीं हल होएगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और ग्राम पिछले कितने दिनों से आप यहाँ पर धरने पर है? क्या कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे बातचीत करने के लिए आगे आया, इनसे बातचीत की जाए, इनका मसला हल किया जाए? कोई अधिकारी कर्मचारी आपके पास आया? कोई अधिकारी नहीं आया जी। 8 दिन का धरना हो गया और बीडीपीओ 1 दिन 11 तारीख को आए थे, उन्होंने हमें ही बुला लिया, खुद नहीं आए। इनको कोई सरकार का डर ही नहीं है। हमारे गांव का अधिकारी है, उसको कोई डर नहीं है, यहाँ खड़ा हंसता रहता देख के, हाँ भी चल ठीक है, पागल बंदे बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ सरकार और नायब सिंह सैनी जी को भी, ये भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने ये धांधली की है, उन सभी को निष्कासित किया जाए, ताकि इनको पता लगे भी गरीब कुचले वर्ग का जो अधिकारी ये खा रहे हैं, गरीबों का जो ये अधिकार खा रहे हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साथियों, आप ये देख सकते हो
भाजपा का झंडा लगाया हुआ है और एक हफ्ते से ज़्यादा का समय इनको धरने पर बैठे हुए हो गए हैं। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने यह नहीं सोचा कि क्यों न ये जो धरने पर बैठे हुए हैं इन लोगों का मसला हल किया जाए, इनकी बात सुनी जाए। लेकिन इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी हमारे पास नहीं आया और बाकायदा यहाँ पर ये झंडा लगा करके इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। क्या ऐसे अच्छे दिन आएंगे? ये आप देख सकते हो, गरीब कमज़ोर तबके के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, धरना इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो मकान मिलते हैं, इनका ये दावा है कि वो मकान हमें नहीं मिले, हम पात्र थे, हमें मकान नहीं दिया गया। जबकि इन्होंने आरटीआई लगाई तो आरटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये था कि इनके मकान जो है पक्के दिखाए गए, जबकि हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट टंटोली तो उसमें पाया कि ये वास्तव में ही पात्र लोग हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ी अनदेखी की गई क्योंकि ये जो पोस्टर है, ये अपने सहयोगियों को कहूँगा कि ये पोस्टर दिखाएं गांव वालिका के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना धांधली बाबत अधिकारियों के खिलाफ ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है। तो ये लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार जो दावा करती है कि हम गरीब मजदूर किसान कमेरे व्यापारी विद्यार्थी सबकी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन इनका ये आरोप है बहुत बड़े स्तर पर अनदेखी की जा रही है। और भी तमाम साथी जुड़ेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? प्रेम कुमार नाम सर जी। अच्छा सर जी 2018 के अंदर लिस्ट बनी तो बिंग अंदर 150 के लगभग मकान है। अच्छा, या 2018 के अंदर लिस्ट तैयार हुई? 18 की लिस्ट है भाई, बे मकान ही है। अच्छा। भाई अज तक चलन आ रही है, अब 23 मकान आया भी लिस्ट के अंदर ही आया है। अच्छा, तो मोदी दावा करे भी अच्छे दिन आएंगे, क्या इसी अच्छे दिन के लिए सोचा था भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से शोषण करेंगे? मोदी तो जी दावा करे सही, लेकिन जिका अधिकारी है नहीं बन है, सरकार को कोई खोप को नहीं है, बन कोई मतलब को नहीं है भी ऊपर सरकार है बीजेपी की, थर से कुछ होगा बन 1% ही डर को नहीं है। 8 दिन हो गया माने बैठा ने, एक बारी भी कोई भी अठू मान ले छोटा मोटा अधिकारी माना आगे के अभी के बात है, अक्सर मान नहीं बुलाया बेटा अंदर। तो थारे जनप्रतिनिधि हटेगा जो विधायक है, बात आई कोई बात पहुंचाई है? बे देश जो दो वैसे तो हार गया वे, तो हमारे गांव के अंदर हूँ बीजेपी जीत के निकली है। अच्छा, हमारे गांव के अंदर बीजेपी जीत के निकली है, वैसे हार के तो बाकी इसमें थी पहली बारी बीजेपी हमारे गांव में जीत के निकली है। देश जो ने बुलाया बे क्या भी मारे तो मेरे हाथ पर ले की को नहीं। अब बताओ मैं कट जावा? मैं तो भांगा गेलना नहीं। अभी जितनी जनता बैठी है अन मैं के बीजेपी ने वोट करो भी थारा काम होगा, अभी तो मार के नहीं आवेगा, माने भाषण दियो भी थारा काम होगा। मैं बांकन गया बान बुलाया हटाया भी आ बेगा मेरा हाथ पल्ले की को नहीं। अब बताओ मैं कट जावा? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जो दावा किया था वो हकीकत में उनकी बात सही है, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी अनदेखी कर रहे हैं। सरकार ने जो जनहित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है वो वास्तव में जो अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये आरोप अधिकारी और कर्मचारियों पर लगाए। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल जरूर कसें, क्योंकि ये लोग पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ करके ये परेशान हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं तमाम बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, 50-60 साल की मेरी माताएं भी है जो इस मैं कह सकता हूँ कि अब धूप निकल आई है, गर्मी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कैसे इनको इस गर्मी से बचाया जाएगा, ये धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे में सरकार के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो ये बात ज़रूर देखें कि ये पिछले एक हफ्ते से धरने पर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार इन्होंने बार बार यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों का अवगत करवाया, लेकिन अधिकारी कर्मचारी एक हफ्ते का समय हो गया लेकिन इनके पास आना भी उचित नहीं समझा। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार लापरवाही पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। मैं लगातार वो वीडियो बनाता हूं ताकि आमजन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो सके। जी माता जी,
हमारा मकान जितना भी है एक भी कौन आयो। और हमारा गांव को सरपंच है वो भी कौन सुने। वोट में बीजेपी ने दिए, हाँ जी करांगा काम के करांगा की कौन। लड़े काट दो है वोट थे बीजेपी ने दिया, वो सरपंच बीजेपी को ही है। सरपंच भी बीजेपी को ही है। और ना है तो के बेरो चारों पास चले जी आजकल दुनिया का दंती के एक पास सरपंच के क्या है? सरपंच तो आगे पूछे ही कौन भी मरो के जियो, सरपंच को कौन बने भी आगे पूछन को भी क्या बात है। अधिकारियों ने भी पूछन को बने भी मैं जाके पूछो मेरी गांव की ग्राम सभा पंचायत ने कोई मतलब ही कोई कोई भूखा मरो तीसरा मरो कोई मतलब कोई बने बीजे तो हमारा मकान ही कोनी आया। मैं वोट के चीज खातर दिया वोट सारी दुनिया में बीजेपी के ले रहा है फिर भी मैं ले रहा यूं आगे और के केस का था ने सरपंच आयो नहीं, कोई वीडियो आयो नहीं, कोई अफसर आयो नहीं। अब अरे बैठे हमारा तो टाइम पास हुआ है, क्या कराए। मकान मिलना चाहिए माने हैं। गरीब आदमी ने भूखा तिशा 2 रोटड़ी बांध के जावा पल्ले, 2 रोटड़ी पल्ला बांध के जावा बम सब्जी कोई चटनी अठे बैठ के पानी सागा खावा तो क्या में बैठे हमें अठा वोट दे देगे ने हैं। तो ओ काम मारो हल होना चाहिए। मकान मांगो ओ नाम जपा में भाई मारो मकान मिलना चाहिए माने। हाँ बुढ़ा हो गया बडेरा गया वोट देता देता कोई प्लाट नहीं कोई मकान नहीं। अब टब्बर है जिका टांग कमावे घर बैठा के करा हैं ना लोन। हाँ फार्म भराए दो वो मारो मदद हो गयो। हाँ मिला ही कोनी माने मिला ही कोनी मिला तो हाँ पक्का लिखा दिया। हाँ पक्का लिखा दिया। हाँ मकान मिल गया। हाँ रकम नहीं आनी अब बेटा वह मकान गाले अद में पढ़े टबर जा टांग कमावे हैं। अब जद में वह नाम पढ़ाई भाई मारो ओ मसलो वालो करनो चाहिए मारो। हाँ हाँ वो मसलो होना चाहिए मकान मारो। तो ये मैंने बड़ा गुड़ा पहुंच करके खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय के आगे धरने पर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित तमाम लोगों की तस्वीर आपको दिखाई है। तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ये सभी भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ये आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान हमें मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिले। यहाँ पर RTI जुटा करके इन्होंने आंकड़े प्राप्त किए। उन आंकड़ों में ये आया कि इनके मकान है वो आंकड़ों में पक्के दिखाए गए हैं। इनका स्पष्ट तौर पर अधिकारी कर्मचारियों पर है कि उन्होंने अनदेखी की है और एक बहुत बड़ा धांधली भ्रष्टाचार का गड़बड़ झाला इन्होंने किया है। साथियों ये वीडियो मैं मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय नायब सिंह सैनी तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि इन लोगों की जो है सुनवाई हो। और इन लोगों की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया कि पूरे देश के अंदर अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जनहित में चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उन लोगों को फायदा मिले।